गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रीवियस टॉपिक जो अपने छोड़ा था उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, कल जो अपनों ने किया था उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपने को ये ध्यान में रखना है कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट मेथड किया था, ठीक है। उसमें अपनों ने दो नंबर का अगर अपने को सब्ट्रैक्शन करना होता है तो वो अपनों ने पढ़ा था, ठीक है। उसमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से या टेंस कॉम्प्लीमेंट से हमने किया था। अगर इसकी जगह बाइनरी वैल्यू दी हो, उसमें अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है यूजिंग, ये जितने भी अपने कर रहे हैं वो सारे अनसाइंड है। अनसाइंड मतलब प्लस माइनस का सिंबल या निशान नहीं है। आपके जितने भी आंकड़े या डिजिट्स हैं उनमें प्लस माइनस नहीं है। अभी बाइनरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो बाइनरी वैल्यू का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। बाइनरी वैल्यू के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है एक, मान लेते हैं m इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 0 एंड इसमें से क्या करना है, n की वैल्यू दी हुई है 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। 2 2 4 2 6 7, ठीक है। m और n दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है m माइनस n, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज के लिए m माइनस n निकालना है। तो जैसे उसमें से अपनों ने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, क्योंकि जो डेसिमल है वो 10 डिजिट का है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था। इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। किसी भी नंबर का अगर अपने कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता था। उसमें अपने मल्टीपल 10 से सब्ट्रैक्शन कर देते थे, लेकिन इसके अंदर टूज है तो सभी जो नंबर्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा वो अपने देखते हैं। कैसे निकलेगा कॉम्प्लीमेंट? एक सीधा फॉर्मूला है कि अगर आपको नहीं आ रहा, जो भी डिजिट है, देखो ध्यान से ये चीज देखो, जो भी डिजिट है उसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकलेगा। जैसे इसकी बात करें, टूज कॉम्प्लीमेंट इसका बनेगा n का 0 1 4 टाइम 1, ठीक है। फिर 0 और 1, ये कैसे आया? इसको समझने के लिए क्या करते हैं, 92 से या 10 कॉम्प्लीमेंट में अपने अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, n की वैल्यू जो होती है वो दी हुई है अपने पास 4 टाइम 0 1 1, ओके। अब अपने को क्या करना है, जस्ट इसको चेंज करना है। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी डिजिट्स इसमें हैं उनकी जस्ट उल्टी डिजिट इसके नीचे रिप्रेजेंटिंग लेने हैं। जैसे 1 के जस्ट उल्टा 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, और ये 0 और 0 प्लस, अब इसे बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टूज निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो +1 ऐड करोगे लास्ट में, तो क्या बन रहा है 1 0 + 1 1 1 1 1 1 और 0। अब ये वैल्यू और ये देखिए सेम है ना,
तो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको किसी नंबर का निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन किस में से करना था, m में से। तो m की वैल्यू इसके जस्ट ऊपर रखेंगे। m की वैल्यू रखी 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब इसको सम करना है, उसमें भी जोड़ते थे, तो सम करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी सम करने पर 1 0 0 0 1 0 0 और 1, ठीक है। अब इसका जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। और आप देखो कैसे आएगा, देखो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1, कल अपनों ने बात की थी 1 + 1 क्या होता है 2, किसमें, डेसिमल में। लेकिन अगर बाइनरी की बात करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 3 से, ठीक है ना। तो आप देखो 2 को 1 + 1 डेसिमल का 2 बनता है, तो बाइनरी का क्या बनेगा 1 0, तो 0 इसमें अपने यहाँ रखते हैं और 1 को अपने कैरी में यूज करते हैं, इसलिए 1 + 1 0 होगा। तो 1 + 1 0, कैरी आ गया 1, 0 + 1 1, और फिर 1 से 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1, यहां पर 0 आ गया, 0 + 1 1, फिर रिप्रेजेंटिंग देखना आपको, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट ये आएगा। अब इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा डिजिट या इसे बोलते हैं कैरी, कैरी आएगी तो आपको क्या करना है, अगर कैरी आती है तो आपको उस नंबर में से कैरी को डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने का तरीका यही होता है कि उसमें से वो वैल्यूज हटा दो, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज आती है उसे कैरी को डिस्कार्ड करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो ये आएगी 0 0 1 0 0, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है डिस्कार्डेड वैल्यू, वो आपका आंसर है, ठीक है, वो आपका आंसर है। इट मीन्स इसके लिए क्या बना आपके पास, इसके लिए बना कि अगर m - n अपने करते हैं, ठीक है, अगर n छोटा है, ठीक है, या n बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा, जबकि इनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। अनसाइंड नंबर की बात कर रहे हैं तो अनसाइंड वैल्यू नंबर में आपको ये नहीं पता चलता कि ये नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना। अनसाइंड नंबर की बात इसीलिए कर रहे हैं अपने, कि आपको पता नहीं है m नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब अपने को क्या करना है, m - n करने के लिए कंडीशन बनेगी, हमेशा जो सेकंड है जिसको आपने हटाना है या घटाना है उसे क्या करेंगे, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, जैसे अपनों ने n की निकाली थी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाइनरी के अंदर कैसे निकालते हैं, बाइनरी के अंदर जैसे ही जस्ट उल्टा उनकी डिजिट कर दो और +1 कर दो, ठीक है। वैसे क्या होता है, आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है, लेकिन अपने सीधा करते हैं कि इनको जस्ट मिरर, उल्टी मिरर बना दो इनका और +1 ऐड कर दो लास्ट में, तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर +1 नहीं करते हो तो आपका क्या आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो m - n करने के बाद अगर आपके जो सम पोर्शन है अगर उसमें कैरी आती है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना, उसे हटा देंगे, मतलब कैरी आएगी तो उसे हटा देंगे, और जो आपका कैरी निकालने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इसका मतलब जो आपका m था वो बड़ा था, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर अपने इसकी वैल्यू अपने चेंज कर देते हैं, ठीक है, अपने इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैल्यू चेंज करने का कैसे होगा सिस्टम, देखिए
अब क्या करते हैं, इसे n कर देते हैं और इसे m कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, n को, 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्शन करना है। तो अपने क्या करते हैं, n है ये वैल्यू, तो n का अपने क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो n का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जस्ट इसकी रिप्रेजेंटिंग बिट क्या करते हैं, और +1, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसका +1 करेंगे, 1 + 1 1 + 1 0 + 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब 2's कॉम्प्लीमेंट जो होगा n का 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n को आप यहां रखोगे, ये आपका m है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या है, 0 1 0 1 1 0 0। क्या करना है, जोड़ना है, 1 1 1 1 0 1 1। ये वैल्यू आ रही है, इसमें कोई कैरी नहीं आ रही। अगर कैरी नहीं आती है, ये चीज ध्यान में देनी है, अगर कैरी नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस नंबर जो सम आपका निकला है ये वाला, अगर इसमें कैरी नहीं आ रही है तो ध्यान रखना है। कैरी आ रही है तो अपने क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और नंबर लिख देते हैं। अगर कैरी नहीं आ रही है इसका मतलब आपका नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर के लिए आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस जो आपकी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और +1 करो। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 1 0 1 1 1 1। इसका होगा 0 0 0 0 1 0 0 +1 1 0 0 0 1 0 0। ये जो नंबर है, मतलब कि आपका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये नेगेटिव, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइंड नंबर के बजाय अनसाइंड नंबर के अंदर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म कराना है, तो अनसाइंड नंबर के लिए अपने 2's कॉम्प्लीमेंट या 10's कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। 10's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करके अपनों ने अनसाइंड नंबर जो थे उनके सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप, इनके अलावा भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो कि 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपका पास क्वेश्चन जो बने कि आपकी वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालना है। अपने ने बात की थी नो कैरी, कैरी नहीं आती तो क्या करना है आपको, देखिए अपनों ने सम निकाला, ये 1 1 0 1 1 4 टाइम 1 है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0 0, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, +1 करना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब जो ये है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट
मेथड से ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है, अनसाइंड नंबर का आपका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये चीज़ अपनों ने इस क्लास में सीखी है। इससे प्रीवियस क्लास में अपनों ने 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट जो था, 10 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अनसाइंड नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ या ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर सब चीज़ सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो सारे समीशन के थ्रू ही होगा, मतलब सम होके ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने देखा कि सम के थ्रू सिर्फ प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके आपने सब्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, किसमें, डेसिमल में भी और बाइनरी के अंदर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे का टॉपिक करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर या इस टाइप के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। बुक्स रिकमेंड है, मॉरिस मैनो की बुक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक है, आप लाइब्रेरी से ले लें, ताकि उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। जब तक आप सोल्व नहीं करोगे, मैथमेटिकल पोर्शन टाइप में है ये, तो आप सोल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट मेथड से हो कैसे रहा है समीशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू।